गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक पे क्वेश्चन लगातार बार बार पूछे जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर इन कुछ टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाएं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे कंसिडर कर रहा हूँ। एक है स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। इस टॉपिक पे लगातार बच्चों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। स्टूडेंट्स समझते हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बस यही डिफरेंस हो सकता है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज हो रहा है और डीजल इंजन में डीजल यूज हो रहा है। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट की डीपली जानकारी नहीं ली है या सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ओके, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं और किस आधार पर हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा पेट्रोल इंजन है और कौन सा डीजल इंजन है। ओके, हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इस दौरान इन दोनों में जो सिमिलरिटीज होगी और जो डिफरेंसेस होंगे वो भी आइडेंटिफाई होंगे। ओके, तो सबसे पहला जो स्टूडेंट बेसिस रहेगा, जिस बेसिस पे हम लोग सबसे पहला जो कंडीशन है जिस पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच में, वो है साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल मैंने लिखा है, बच्चे वो पैडल वाला जो साइकिल है वो ना समझ ले। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है स्टूडेंट? थर्मोडायनेमिक्स जब बच्चे लोग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में, तो उसमें उन लोगों ने थर्मोडायनेमिक साइकिल्स भी पढ़ा होगा। ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल होता है, डुअल साइकिल होता है, कार्नोट साइकिल होते हैं, ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं। इसमें एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूं आगे चल के कि डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, और डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट। तो जो पेट्रोल इंजन होती है उसमें जो कंबशन प्रोसेस होता है वो ऑटो साइकिल की मदद से होता है। जो पावर हमें मिलता है, जो सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट होता है, उसमें जो साइकिल होती है वो ऑटो साइकिल यूज होती है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और आप लोग ध्यान दें कि बहुत सारे बच्चे ऑटो और ऑटो में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, AUTO समझ लेते हैं इसे, ठीक है। ये OTTO ऑटो साइकिल होता है। ओके, और डीजल इंजन में डीजल साइकिल का यूज होता है। ओके, डीजल इंजन में हम लोग जानते हैं, अगर जिसने भी पढ़ रखा होगा, कि डीजल इंजन में कंप्रेशन की मदद से एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है और बाद में जो है फ्यूल अंदर भेजा जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। और वही पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोरेटर में मिक्सचर बनाते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर बनाते हैं और उसके बाद जो है उस चार्ज को कंबशन चेंबर में भेजते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल जो है वो होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट फ्यूल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द इंजन, तो फ्यूल यूज, कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में? तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज होगा, डीजल इंजन में डीजल यूज होगा। लेकिन इसके अलावा पेट्रोल इंजन में हम लोग LPG और CNG फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। पेट्रोल इंजन को हम लोग हाइब्रिड व्हीकल भी बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एक एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई सिस्टम लगाना होगा और उसका कनेक्शन कार्बोरेटर से जाकर के हो जाता है और कार्बोरेटर में एक वाल्व लगा दिया जाता है। उस वाल्व को एक बार घुमाने पे पेट्रोल से कनेक्शन हो जाता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, और अगर हम उसे एक बार और घुमाएंगे तो पेट्रोल से कनेक्शन कट होकर के उसका कनेक्शन LPG या CNG, जो भी हम लोग फ्यूल सप्लाई सिस्टम उसमें एक्स्ट्रा अटैच करेंगे, उससे उसका कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि दोनों का ही, ये पेट्रोल, LPG या CNG, इन सभी फ्यूल्स का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, फ्लेम पॉइंट होता है,
ये लगभग बराबर होता है। इसीलिए स्पार्क इग्निशन इंजन में एलपीजी और सीएनजी को भी एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। एक ही तापमान पे कंबशन प्रोसेस जो है होता है एलपीजी में भी, सीएनजी में भी, पेट्रोल में भी। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में लगभग कंबशन प्रोसेस के दौरान 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जाता है। वहीं डीजल इंजन में जो टेम्परेचर जाता है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चला जाता है कंबशन प्रोसेस के दौरान। और डीजल इंजन में जो फ्यूल का कंबशन प्रोसेस होता है वो स्पार्क से ना होकर के, स्पार्क प्लग की मदद से ना होकर के कंप्रेशन की मदद से होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन में सिर्फ डीजल फ्यूल का ही यूज हो सकता है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी इन तीनों का यूज हो सकता है। ओके, इनलेट ऑफ फ्यूल, फ्यूल को कैसे भेजा जाता है कंबशन चेंबर में? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर की मदद से भेजा जाता है। कार्बोरेटर के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि फ्यूल और एयर दोनों को वहां भेजा जाता है। उसके बीच में कुछ रेशियो होता है, एयर फ्यूल का कुछ रेशियो होता है। रिच मिक्सचर जिससे बनता है, लीन मिक्सचर बनता है। रिच मिक्सचर बनेगा तो फ्यूल ज्यादा मात्रा में होगा, लीन मिक्सचर बनेगा तो एयर ज्यादा मात्रा में होगा। रिच मिक्सचर की जरूरत कब पड़ती है? जब गाड़ी पे लोड ज्यादा होता है। लीन मिक्सचर की जरूरत तब पड़ती है जब गाड़ी पे लोड कम होता है। लीन मिक्सचर की मदद से हम लोग गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ओके, और वहीं फ्यूल जो है डीजल इंजन में इंजेक्टर की मदद से भेजा जाता है। यहाँ पे डीजल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि एयर जो है वो कंबशन चेंबर में पहले ही चला जाता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। और कंप्रेशन का जो आखिरी पड़ाव होता है, जब उस एयर को काफी कंप्रेस कर दिया जाता है, तब जाकर के फ्यूल जो है वो इंजेक्ट कराया जाता है। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि उस एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब फ्यूल हम लोग इंजेक्ट कराते हैं तो इतनी ज़्यादा तापमान में जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाती है उसमें। ठीक है, तो डीजल इंजन में इंजेक्टर की मदद से फ्यूल अंदर भेजा जाता है सप्लाई सिस्टम में। ओके, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। वो लोग ये बात के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन भी करते हैं कि कंप्रेशन रेशियो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते नहीं हैं कि कंप्रेशन रेशियो एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो आज मैं आपको ब्रीफ में कंप्रेशन रेशियो समझाने की कोशिश करता हूं। कंप्रेशन रेशियो हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर होता है और पिस्टन होता है। ओके, और पिस्टन जो है सिलेंडर में जो है अप एंड डाउन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता रहता है। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका सिलेंडर, ओके, और ये है पिस्टन। ठीक है, ये हमारा पिस्टन है और ये है सिलेंडर। अब देख रहे हैं आप लोग फिगर में कि जो पिस्टन है ये अपने सबसे नीचे के लेवल पे है। इसे हम लोग कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, BDC कहते हैं इसे। ठीक है, अब जब ये अपना BDC पे है तो ये इतना जगह जो है ये खाली है ना, ये इतना जगह जो है सिलेंडर में खाली है। अब सिलेंडर में हाइट जो है कुछ होगी BDC पे जब ये है, तो अब सिलेंडर का कुछ डायमीटर है। ओके, अब इसका जो वॉल्यूम निकलेगा BDC पे, जब ये पिस्टन है तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा उसको हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब पिस्टन जब अपने टॉप डेड सेंटर पे चला जाता है, ये चला गया पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर पे। अब ये हाइट जो है ये हो गई कम। अब जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और बॉटम डेड सेंटर पे जो वॉल्यूम है सिलेंडर का डिवाइड बाय टॉप डेड सेंटर पे जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, इन दोनों का रेशियो कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। ओके, इन दोनों का रेशियो जो है कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। बॉटम डेड सेंटर पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और टॉप डेड सेंटर पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, दोनों को जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उसी को कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। ओके, और
पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जो है 5:1 से लेके 8:1 तक का होता है, मतलब इसमें कंप्रेशन रेशियो कम होता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो कम होता है, ये एक और कारण है जिसकी वजह से पेट्रोल इंजन में जो है कंप्रेशन की वजह से जो है इग्निशन नहीं होता है, कंबशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्पार्क प्लग की वजह से इग्निशन होता है, ठीक है। स्पार्क इग्निशन, इसीलिए पेट्रोल इंजन को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, ओके। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, 15:1 to 20:1, जिसकी वजह से अंदर में हीट बहुत ज्यादा बनती है। कंप्रेशन की वजह से ही इतनी हीट बनती है कि कंबशन प्रोसेस होता है, ओके। थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी पेट्रोल इंजन की कम होती है, डीजल इंजन की ज्यादा होती है। लेकिन यहां पे स्टूडेंट एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर डीजल इंजन का भी हम लोग कंप्रेशन रेशियो इतना ही रखेंगे, एक डीजल इंजन हम लोगों ने ऐसा डिजाइन कर दिया जिसका कंप्रेशन रेशियो हम लोगों ने पेट्रोल इंजन के बराबर रखा, ऐसे हालत में क्या होगा कि डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाएगी कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग डीजल इंजन की भी कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन के ही बराबर रखेंगे तब डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाएगी पेट्रोल इंजन से, ओके। नेक्स्ट, इग्निशन। अभी जितने भी 5 स्टेप मैंने डिस्कस किए सब में मैंने बार बार लगभग बोला है, यूज किया है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन होता है, मतलब स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से स्पार्क प्लग में स्पार्क कराया जाता है जिससे कि फ्यूल इग्नाइट होता है, स्पार्क इग्निशन उसे कहते हैं। और डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस किया जाता है जिसकी मदद से एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद फ्यूल उसमें सप्लाई की जाती है जिससे कंबशन प्रोसेस होता है, तो इसे कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन, शॉर्ट में कहते हैं CI, इसे शॉर्ट में कहते हैं SI, ओके। वेट पेट्रोल इंजन का कम होता है, काफी कम होता है। उसका कारण है, 2 बहुत मेजर कारण है जिसकी वजह से पेट्रोल इंजन का वेट बहुत कम होता है कंपैरिजन टू डीजल इंजन। सबसे पहला कारण कि डीजल इंजन में इंजेक्टर लगे होते हैं और फ्यूल पंप लगा होता है, फ्यूल पंप जो है वो काफी भार बढ़ा देता है इंजन का, ओके। सेकंड कारण ये है कि डीजल इंजन में मैंने आपको बताया कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है और उसके अंदर जो है टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण उसका जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए वो बहुत हेवी मटेरियल यूज किया जाता है जो कि स्टेबल रहे उस टेम्परेचर पे जो कि काफी ज्यादा है और कंप्रेशन रेशियो पे जो कि काफी ज्यादा है पेट्रोल इंजन से, ओके। तो इस कारण जो है डीजल इंजन का वेट काफी ज्यादा होता है कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन से। स्पीड, स्टूडेंट पेट्रोल इंजन की स्पीड जो है खास करके इनिशियल स्टेज पे जब हम लोग गाड़ी को शुरू करते हैं तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट्रोल इंजन जो है वो कम ही टेम्परेचर पे, कम तापमान पे जो है उसमें कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो हमें पूरा का पूरा पावर मिलने लगता है इनिशियल स्टेज पे ही। तो पेट्रोल इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है खास करके इनिशियल स्टेज पे जब गाड़ी को जस्ट शुरू किया गया है। इसी कारण से रेसिंग व्हीकल्स जितने भी होते हैं, रेसिंग कार जितनी भी होती है, उनमें क्या किया जाता है, पेट्रोल इंजन को यूज किया जाता है, ओके। और डीजल इंजन का जो है इनिशियल स्टेज पे स्पीड थोड़ी कम होती है, हाँ ये लोड ज्यादा कैरी कर सकता है लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। हाँ, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए इंजन का जो कि उसकी जिससे कि कंबशन प्रोसेस का आसानी से हो पाएगा, तब जो है डीजल इंजन भी स्पीड पा लेता है। लेकिन शुरुआती टाइम पे स्पीड जो है वो डीजल इंजन की कम होती है। ये सब मैंने इसलिए कहा स्टूडेंट कि जब टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है तो फिर वो स्पीड पा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन की स्पीड जो है काफी पेट्रोल इंजन कार से ज्यादा होती है ना। तो ऐसा क्यों? जब तापमान कंबशन चेंबर का इतना बढ़ जाए कि कंबशन प्रोसेस जो है वो डीजल इंजन में आसानी से होने लगे तो फिर वो अपनी स्पीड पा लेता है। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे कि तुरंत हमें मैक्सिमम स्पीड मिल जाए डीजल इंजन में, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या कौन सुटेबल है? पेट्रोल इंजन सुटेबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है, डीजल इंजन की स्पीड कम होती है। कुछ कंडीशंस हैं, उसे हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, उसके बाद वाइब्रेशन एंड नॉइस। तो वाइब्रेशन एंड नॉइस कम होता है पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि डीजल इंजन में एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स होते हैं, पंप वगैरह होता है, और पेट्रोल इंजन में वो सब चीज़ें नहीं होती है। भार भी डीजल इंजन का ज़्यादा होता है, तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, अब लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल स्टूडेंट, एक्चुअली यहाँ पे आपको लोड कंट्रोल से समझ नहीं आ रहा होगा कि किस बारे में बात की जा रही है। लोड कंट्रोल से लोग यही समझ जाते हैं, स्टूडेंट यही समझ जाते हैं कि ज़्यादा भार है और कम भार है ना। लेकिन लोड कंट्रोल पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो है, हमें एयर फ्यूल रेशियो जो है वो लोड कंट्रोल के हिसाब से ही कंबशन चेंबर में भेजना होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है कि लोड कंट्रोल के हिसाब से कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से एयर फ्यूल रेशियो जो है वो बना पाएगा और उसे कंबशन चेंबर में भेज पाएगा, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। तो लोड कंट्रोल के हिसाब से जो चार्ज सप्लाई होता है वो पेट्रोल इंजन में कंपेयर टू डीजल इंजन पुअर होता है, क्योंकि इसमें कार्बोरेटर का काम होता है एयर फ्यूल रेशियो बनाना। लेकिन आज के टाइम में जो एडवांस इंजन आ गए हैं, MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उसमें प्रोसेसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, उसका लोड कंट्रोल काफ़ी अच्छा है पेट्रोल इंजन का, MPFI। लेकिन जब कार्बोरेटर यूज किए जाते थे तो लोड कंट्रोल कंपैरिजन टू डीजल इंजन जो है वो पुअर होता था। डीजल इंजन का लोड कंट्रोल जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि एयर पहले से अंदर मौजूद है और हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो फ्यूल जैसे ज़्यादा अगर लोड पड़ रहा है गाड़ी पे, हम लोग ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर देंगे। कम लोड है तो कम फ्यूल इंजेक्ट करना है। एयर फ्यूल मिक्सचर बनाने की कोई उसमें आवश्यकता है नहीं, इसीलिए लोड कंट्रोल के हिसाब से चार्ज जो सप्लाई किया जाता है वो डीजल इंजन का अच्छा होता है। ठीक, पावर पेट्रोल इंजन में फिर से हम लोग आते हैं कि गुड एट स्टार्टिंग टाइम। जिस तरह से स्पीड जो है उसकी स्टार्टिंग में अच्छी होती है, उसी तरह से उसका पावर भी स्टार्टिंग में अच्छा होता है। लेकिन जब डीजल इंजन गर्म हो जाता है, अपना पूरा टेम्परेचर पा लेता है, तो उसका जो है पावर अच्छा हो जाता है बाद में जाके। बाद में पेट्रोल इंजन का अच्छा रहता है। फिर कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, डीजल इंजन में पंप वगैरह लगे होते हैं, उसका इंजन भी हेवी एलिमेंट्स मटेरियल्स का बनाया गया होता है, जिस कारण जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन से। कॉस्ट जो है लेस है पेट्रोल इंजन का, डीजल इंजन का कॉस्ट ज़्यादा है। नॉर्मल कंबशन, ये नॉर्मल कंबशन क्या है? तो फ्यूल जो हम लोग सप्लाई करते हैं या चार्ज सप्लाई करते हैं हम लोग कंबशन चेम्बर में, तो वो चार्ज जो है, एयर फ्यूल मिक्सचर कहें, चार्ज कहें, फ्यूल कहें, जो जलता है, तो कंप्लीटली कंबशन अगर होता है तो इफिशियंसी इंजन की काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरा, डेटोनेशन, नॉकिंग, ये सब के चांसेस भी कम रहते हैं। अब ये एबनॉर्मल कंबशन होता क्यों है? अगर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऑक्टेन रेटिंग अच्छी नहीं है फ्यूल की, तो भी हमारा जो है एबनॉर्मल कंबशन हो सकता है। दूसरा, इंजन का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इंजन पुराना हो चुका है, उसके लाइनर जो है, सिलेंडर लाइनर वगैरह घिस गए हैं, या फिर सल्फर डिपॉजिट जो है वो जमा हो जाती है कहीं कहीं पे, कार्बन डिपॉजिट जमा हो जाती है स्पार्क प्लग के टिप पे, तो वैसे हालत में एबनॉर्मल कंबशन देखा जाता है। तो ये एबनॉर्मल कंबशन जो है वो पेट्रोल इंजन में ज़्यादा होता है, दैट्स मीन्स नॉर्मल कंबशन इसका पुअर है, डीजल इंजन का अच्छा है। इसका एक कारण और मैं बताता हूं आपको, इतना जल्दी शायद समझ में ना आए बच्चों के, लेकिन फिर भी जो पहले से जिन्होंने बुक अच्छे से पढ़ रखी है उनको समझ में आएगा। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से जो है फ्यूल इग्नाइट होता है। अब स्पार्क प्लग से फ्लेम प्रोड्यूस हो गया, कंबशन चेंबर का एक वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में उस फ्लेम को प्रोपोगेट होना पड़ता है। स्पार्क प्लग में स्पार्क हुआ, फ्लेम प्रोड्यूस हुआ, अब वो फ्लेम जो है पूरे कंबशन चेंबर को कवर करेगा। उसमें कुछ टाइम लगता है, क्योंकि एक जगह से स्पार्क हो रहा है, वहां से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, अब वो पूरे कंबशन चेंबर को कवर करने में फ्लेम ट्रैवलिंग होती है, फ्लेम जो है ट्रैवल करता है, उसमें वक्त लगता है। और अगर इस बीच कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया,
सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, सबका एक टाइमिंग है। तो कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फ्लेम जो है वो पूरा ट्रैवल नहीं कर पाया, कवर नहीं कर पाया कंबशन चेंबर को, तो वैसे हालत में बहुत सारी फ्यूल जो है वो बची रह जाएगी और वो एग्जॉस्ट में जो है वेपर के फॉर्म में निकल जाएगी बाहर। इंजन की एफिशिएंसी भी खराब होगी, साथ ही साथ इंजन ओवरहीट भी होगा और इंजन जो है पॉल्यूशन भी ज्यादा देगा। जब भी एबनॉर्मल कंबशन होगा इंजन पॉल्यूशन ज्यादा देगा। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है कि कंप्रेशन की वजह से इग्निशन होता है, फ्यूल कंबशन प्रोसेस होता है, तो फ्लेम को प्रोपगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण जो है उसमें डीजल इंजन में नॉर्मल कंबशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एबनॉर्मल कंबशन होने के चांसेस कम रहते हैं कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन में हम लोग जानते हैं, जो लोग भी गाड़ियां चलाते हैं, सभी बच्चे भी जो है, स्टूडेंट्स जो है बाइक वगैरह तो चलाते ही हैं, सब जानते हैं कि पेट्रोल इंजन जो है वो बाइक में यूज़ की जाती है, स्पोर्ट्स व्हीकल में यूज़ की जाती है, लाइट व्हीकल जितने भी है, हल्की गाड़ियाँ जितने भी, उसमें पेट्रोल इंजन यूज़ किया जाता है। ज़्यादा लोड जिसकी होती है जिन गाड़ियों की, उनमें डीजल इंजन यूज़ किया जाता है। ट्रक हो गया, बस हो गया, आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हो गया, ट्रेन जो हो गई, डीजल इंजन वाली जो ट्रेन होती है, उन सब में जो है मतलब हेवी व्हीकल्स में डीजल का उपयोग किया जाता है या डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो के लिए पॉइंट्स काफ़ी हैं, इस वीडियो के लिए इतने। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बीच में कंपैरिजन का होगा। उसमें भी मैं 10 से 15 पॉइंट्स रखूंगा आपको, जो बहुत अच्छे से समझ में भी आए, इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करें। अगर आप इस तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।